बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following situations correctly describe the similarity between an angiospermic egg and human egg? Option A, eggs of both are formed only once in a lifetime. Option B, both the angiosperm egg and human egg are stationary. Option C, both the angiosperm egg and human egg are motile transported. And option D, syngamy in both result in the formation of zygote. Choose the correct answer from the option given below. देखो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है किसके लिए, जो कि सिमिलरिटी बतानी है कि एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग के बीच में क्या सिमिलरिटीज है. देखो दोनों के लिए ऑप्शन ए में गिवन है कि जो एग्स होते हैं ह्यूमन एग या फिर एंजियोस्पर्म एग वो लाइफ में एक बार ही बनते हैं. तो ये बहुत ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज आती है आइदर एंजियोस्पर्म्स एंड और ह्यूमन एग, दोनों के अंदर ही रिप्रोडक्टिव एज आती है. तो रिप्रोडक्टिव एज के दौरान दोनों के अंदर कैपेबिलिटी रहती है कि एग का फॉर्मेशन हो. तो उनके लाइफ टाइम में कई बार एग का प्रोडक्शन होता है, ओनली वंस इन इट लाइफ टाइम नहीं होता. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नाउ रीड द स्टेटमेंट बी. बी में गिवन है बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी. नो, एंजियोस्पर्म एग की बात करें तो वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होती हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है वैसे क्या हुआ है, एंजियोस्पर्म के जो गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं. ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो एग होता है वो स्टेशनरी नहीं होता, वो मोटाइल होता है. कैसे मोटाइल होता है, तो देखो ह्यूमन में हम देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है. ठीक है, फैलोपियन, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे होल्ड करके रहती है ओवरी. ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन होता है. अब ये जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन तक पहुंचते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा. तो ये वहां तक कैसे पहुंचेंगे, विद द हेल्प ऑफ सीलिया. ठीक है, तो सीलिया के थ्रू इनके अंदर क्या होगा, मोटाइल होगी. मोटाइल के लिए इस एग के पास कोई यहाँ पे टेल प्रेजेंट नहीं होती या कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता. ह्यूमन का जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब की सीलिया की वजह से अपनी लोकेशन से डिसलोकेट होता है और एम्पुलरी रीजन के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होता है. तो हम इसको स्टेशनरी नहीं बोलेंगे. तो ये स्टेटमेंट भी हुआ इनकरेक्ट. तो बी हमारे आंसर में नहीं आएगा. ऑप्शन सी में गिवन है बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड. नहीं, ह्यूमन का एग हम कह सकते हैं कि मोटाइल ट्रांसपोर्टेड होता है, बट एंजियोस्पर्म का एग स्टेशनरी ही रहता है. ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो फीमेल पार्ट है दैट इज कॉल्ड कार्पल, जिसका अपर पार्ट होता है स्टिग्मा एंड दिस वन इज द स्टाइल एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड ओवरी. ठीक है, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल और ओव्यूल के यहाँ पे लोअर साइड प्रेजेंट होती है एग सेल. ठीक है, मेल गैमेट पोलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा तक पहुंचता है. देन आफ्टर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और उस पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट फीमेल पार्ट तक पहुंचता है. तो मेल फीमेल गैमेट तो यहाँ पे स्टेशनरी ही रहा, मोटाइल नहीं होता. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, तो सी इनकरेक्ट है. तो देखो अपने आप आंसर आ गया, बट वी हैव टू रीड ऑप्शन डी ऑल्सो. देखो डी के अंदर क्या गिवन है, सिंगैमी. सिंगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. देखो ह्यूमन एग हो या एंजियोस्पर्म एग हो, दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या फिर हम कहें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड दिस इज कॉल्ड सिंगैमी. तो सिंगैमी दोनों के अंदर देखने को मिलती है. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.